हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। बस मॉर्निंग का टाइम था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फजर का टाइम था। यहाँ फजर की नमाज़ पढ़ के और बहुत सारी दुआएं मांग के फिर मैं यहाँ पे अपना पारे लेने चली गई थी। जय नमाज को मैंने अच्छे से यहाँ पर रख दिया था। उसके बाद अप्पी जो है क्या कहते हैं पारे मतलब कुरान शरीफ लेके आ गई थी। तो बस मैं यहाँ पर अपना पारे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और फिर पारे पढ़ने के बाद यहाँ पर सीधे मैं मिल रही हूँ नाश्ते के टाइम से। बस यहाँ पे मैं बाहर गई थी दुकान से मैं लेने गई थी ब्रेड, क्योंकि आज मुझे ब्रेड खाना था नाश्ते में। तो इसलिए मैं ब्रेड लेने के लिए गई थी। तो जल्दी से मैं ब्रेड लेके आई और फटाफट से फिर मैं जल्दी से दौड़ के ऊपर आई हूँ। तो जल्दी से दौड़ के मैं इसलिए ऊपर आई थी क्योंकि मुझे सब ब्रेड को सेकना भी था। ठीक है, तो ये काम मेरे थे ना, इसीलिए। और अब इस टाइम जो है वो ऊपर थी क्या कहते हैं शेरू लोगों के पास, उनको भी नाश्ता कराना है, तो इसलिए अब ऊपर थी। और यहाँ पे ये देखिए धूप क्या एकदम मतलब अजीब सा धूप है, कहीं जाने नहीं दे रहा है, ये ऐसा वाला धूप है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड सेक लिया था और चिकन लिया है और साथ में चाय। तो मैंने ब्रेड में चिकन लगाया और इस तरह से खाया है। खाइएगा कभी, बड़ा मज़ा आएगा गाइस। ऐसा वाला नाश्ता करिए, मज़ेदार वाला एकदम। तो बस यहाँ पे नाश्ता किया है और नाश्ता एकदम ज़बरदस्त वाला किया था गाइस। इस तरह से मुझे बड़ा मज़ा आता है ब्रेड और चिकन। मतलब ब्रेड में डालिए चिकन, फिर उसके ऊपर एक और ब्रेड रखिए, आराम से खाइए सैंडविच बना के, है ना। और चाय एकदम मस्त वाली चाय बनी थी। तो बस चाय वाई पिया है। और उसके बाद फिर अपना दोपहर में ही सूट किया था। बस ऐसे ही क्या है ना, आज ज़्यादा कुछ मतलब वैसा कुछ काम था नहीं, क्योंकि आज ना कुछ भी करने का मन नहीं था। तो इसलिए एकदम लो सा था। और अभी बकरीद भी आने वाली है गाइस। तो बकरीद के भी जो है ना काम है, साफ़ सफाई करनी है। अब यही वाला मूड जो है वो बनाया जा रहा है बकरीद के जो है साफ़ सफाई का, और थोड़े बहुत छोटी मोटी शॉपिंग का, जिसके लिए मार्केट जाने का सोच ही रहे हैं, जा नहीं पा रहे, क्या ही करूं। और क्या कहते हैं ईद में तो मतलब ईद में क्या शॉपिंग तो हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत हुई थी, ज़्यादा अच्छे से तो हुई नहीं थी। और बकरीद में इतना तो करते नहीं थे। ईद के टाइम में जो है अच्छी खासी वाली शॉपिंग होती है ना। तो बकरीद में थोड़ी बहुत वाली होती है, छोटी मोटी चीज़ें वाली। लेकिन इस बार करेंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, देखते हैं क्या ही करना है। और अम्मा का तो यही है ना बेड शीट वगैरह, डाइनिंग कवर, टेबल कवर वगैरह, यही सब अम्मा को लेने हैं। अम्मा बार बार कह रही थी मार्केट जाने का, बट अम्मा का क्या है ना, अभी थोड़ी सी हवा अजीब सी चलती है ना, तो फिर अम्मा के पेन हो गया था काफ़ी ज़्यादा अभी शोल्डर में, और क्या कहते हैं नी में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, तो कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। तो अम्मा बोल रही थी मार्केट चलने के लिए, लेकिन फिर गए नहीं थे। इसी वजह से थोड़ा पेन बढ़ जाता है ना, तो फिर इतना चलने का फिर अम्मा चलेंगे नहीं, फिर ज़्यादा चलेंगे तो फिर पैर में जो है ना दर्द होने लगता है। तो इसलिए फिर अम्मा नहीं गई हैं अभी। अम्मा बोल रही थी हमसे कि चलना है, अब जाया तो जाएगा, जाना तो पड़ेगा ही ना गाइस, मार्केट तो जाएंगे, अब क्या करें। जाना तो पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ें नहीं, काफ़ी चीज़ें लेनी है। और यहाँ पे बस मगरिब का नमाज़ में पढ़ी थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद और फिर मैं अप्पी से पूछ रही थी जल्दी से बताओ चाय पीनी है या कॉफ़ी वगैरह पीनी है, जल्दी से बताओ। फिर अप्पी ने बोला नहीं मुझे चाय पीनी है। मैंने कहा ठीक है चलो, पीनी है चाय पीनी है गाइस। जिसको भी पीनी है आइए जल्दी से, हमारे घर में चाय बनाने जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे पहले चाय के लिए सामान लेने जा रही थी, दूध लेने जा रही थी, ठीक है, बिस्किट। और भैया जो है फिर वो आ गए थे, इनका ऑर्डर चल रहा था, भेल पूड़ी बनाना है, तो इसलिए भेल पूड़ी का जो है सेव मुरमुरे लेके आ जाना। मैंने कहा ठीक है आती हूँ मैं लेके। तो बस यहाँ पे मैं अप्पी से वही पूछ रही थी जल्दी बताओ, मैं हिसाब जोड़ रही थी क्या लाना है क्या नहीं लाना है। अप्पी मुझे बता रही थी एक एक चीज़ को, फिर मैं अपना क्या कहते हैं गई जल्दी से लेके आई। फिर चाय बनाया है, ये देखो मैं सामान लेके आई। फिर मैंने भैया को दिया, हमने कहा ये लो अपना पैकेट। और फिर अब भैया ने फिर बनाया है। फिर भैया ने कहा अच्छा ठीक है चलो बनाते। पहले भैया ने सोचा कैसे बनाऊँ, फिर मैंने कहा जैसे भी बनाना जल्दी बनाओ, आराम से बनाओ, लेकिन चाय से पहले बना लेना, फिर चाय के साथ इसे पिया जाएगा। तो बस यहाँ पे भैया अपना जो है ना बनाने के लिए, ये देखो ये जो भेलपूड़ी वगैरह बनती है ना, ये भैया का काम है। तो कुछ काम जो है वो भैया के रहने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब काम करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो मेरे घर में सभी कोई काम करते हैं। अब जैसे पापा हैं,
पापा जैसे अगर फ़िश वगैरह बननी है तो फिर वो पापा बनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कुछ जब मन करता है पापा कोई सब्ज़ी वगैरह रहती है ना तो वो भी बना देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं। तो बीच में कभी पापा का मन करा तो कोई सी सब्ज़ी रहेगी तो फिर वो भी बना देंगे, फिर वो कोई सी भी सब्ज़ी हो, फिर वो बैंगन वैंगन हो या फिर लौकी वगैरह, तो ये सब कुछ भी हो ना तो पापा अपना स्टाइल में बनाते हैं मज़ेदार सी। तो बस यहाँ पे भैया आए एकदम जोश में और फिर किचन में अपना जो है ये पूरा, पहली बात तो ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म में जितना ये बनाते नहीं ना उतना ज़्यादा ये किचन में जो है ना फैला हुआ करके जाते हैं। कभी अनियन के छिलके, कभी यहाँ पे ये, कभी वो। यहाँ पे पहले मैंने बर्तन को अच्छे से समेटा है क्योंकि मैं बर्तन को यहाँ पे धुल के गई थी ना, तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से पहले रख दें, फिर उसके बाद मैंने फिर अपना चाय बनाया। तो पहले बर्तन को तो रख ले जगह पे, वरना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं फिर भैया अनियन को कट कर रहे हैं और इसमें अनियन वगैरह सॉस वगैरह जो भी इसमें भैया मिलाते हैं फिर वो बनाए, एकदम मज़ेदार वाले स्पाइसी थोड़ा बनाए थे। और यहाँ पे मैं अपना चाय बना रही थी। चलो भाई जल्दी से आओ, चाय के साथ भेल पूड़ी को करा जाएगा एंजॉय, है ना, क्या कहते हो गाइस। सो बस यहाँ पे चाय वाय पी के ना भैया फिर आटा लेने चले गए थे, क्योंकि आटा जो है फिर वो क्या कहते हैं ख़त्म ही हो गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही था। तो फिर भैया को बोल दिए थे कि जाओ भाई जल्दी से आटा ले आओ, वरना फिर जो है ना सुबह के लिए आटा नहीं रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से लेके आओ ज़रा। तो फिर भैया जो है आटा लेके आए थे और फिर अप्पी ने इसको आटे को जो है ना फिर भरा, बाद में भरा था थोड़ा, पहले रोटी वगैरह बना लिया था फिर उसके बाद जो है भरा था। तो यहाँ पे भैया जो आए थे आए जब लेके, तो इतनी गर्मी थी तो पता है गर्मी लग गई भैया को। और दुकान वगैरह में जाओ तो वैसे ही इतनी गर्मी हो जाती है, और वैसे भी मौसम बहुत अजीब सही हो रहा है गाइस, एकदम मतलब तबीयत ख़राब होने वाला ही मौसम है। अम्मा की भी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही थी, इतने टाइम काफ़ी ज़्यादा कह रही थी कि सर वगैरह दर्द हो रहा है। फ़ीवर नहीं चढ़ा, लेकिन वो फ़ीवर का ही जैसे ही होता है सिस्टम, जब सर वगैरह दर्द होने लगते हैं ना वो फ़ीवर जैसे ही, फिर थोड़ी देर के बाद फ़ीवर चढ़ता ही चढ़ता है। तो बस ये है कि थोड़ी देर में सही हो गया, दवाई नहीं खाना पड़ा फ़ीवर का बच गए थे अम्मा को। फिर यहाँ पे अप्पी ने रोटी वगैरह बनाया है और यहाँ पे मैं बिस्किट को जो है ना वो रख रही थी। अगर ये बाहर रह जाता तो ये बाहर रह नहीं पाता, ये कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाता गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पैक करके डब्बे में रख दिया है। और यहाँ पे अप्पी की जो है ना रोटी वगैरह बन गई थी, ऑलमोस्ट बन गई थी। फिर अप्पी ने जो है क्या कहते हैं यहाँ पे काउंटर वगैरह क्लीन किया है, फिर बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। फिर अप्पी बर्तन वॉश कर दी थी, चाय वगैरह के भी बर्तन थे और ऐसे भी बहुत सारे जो बर्तन थे वो सब थे। तो फिर अप्पी ने जो है ना उसको वॉश कर दिए थे। यहाँ पे मैं पापा आवाज़ दिए थे कि पानी लेके आओ, तो मैं जल्दी से पापा को पानी देने गई थी, एक गिलास एकदम भर के, एकदम ठंडा पानी, ठीक है। पापा ने कहा बोला जल्दी से पानी लेके आओ। तो पापा नीचे बैठे हुए थे तो मैं जल्दी से नीचे गई हूँ देने के लिए पानी। तो पहले यहाँ पे निकालना है ठंडा पानी और जल्दी से इसको बंद करके रख देना है। तो मैंने इसको बंद करके फिर जो है पापा को देने गई और फिर पापा जो है पानी वानी पिए, एकदम ठंडा पानी पी के एकदम गले को एकदम ठंडा करे हैं, है ना। और यहाँ पे अप्पी फिर बर्तन को वॉश कर रही थी। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह एक एक करके अपने सारे वॉश किए हैं। फिर यहाँ पे अपना सारा क्लीनिंग वगैरह करा है। एंड ईशा का टाइम था, फिर ईशा की नमाज़ पढ़े। तो बस रोटी बनाने के बाद फिर जो है ईशा की नमाज़ पढ़े थे एंड उसके बाद डिनर वगैरह किया है एकदम मस्त सा। और ज़्यादा क्या इतना टाइम जो है डिनर तो वैसे भी थोड़ा बहुत ही खाइए आराम से और सो जाइए, है ना, ज़्यादा डिनर क्या ही करना। तो बस यहाँ पे अप्पी क्या कहते हैं अपना बर्तन वगैरह वॉश करके और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं जल्दी से फिर नमाज़ पढ़ने गए हैं। सो गाइस चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट लाजमी करिएगा, फुल वीडियो ज़रूर से ज़रूर वॉच करिएगा, प्लीज़ आधा वॉच नहीं करिए, ठीक है, फुल वीडियो वॉच करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं सब कुछ हो चुका था। फिर अप्पी जो है क्या कहते हैं आटा वगैरह जो है फिर उसको जो है ना भर रही थी क्या कहते हैं उसमें कंटेनर में। फिर आटा वगैरह को भर के रखा है, पहले मैंने कहा बर्तन को समेट दें। देखो भाई बर्तन
बर्तन जो है ना जितनी बार भी धो लो उसे अच्छे से समेट दो, वरना यहाँ पे ये ऐसा भीड़ लगा रहता है, बिल्कुल पसंद नहीं है। काउंटर एकदम क्लीन रहना चाहिए और एकदम खाली रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इसको समेटते हुए और फिर अपना डिनर का भी टाइम हो रहा था तो अप्पी ने कहा जल्दी से पहले ये समेट लो, फिर उसके बाद जो है आटा वगैरह को भर दें। और आटा ऐसे रख नहीं सकते वरना बोरी जो है वो फट जाएगी, मतलब चूहा जो है ना वो जा नहीं रहा है गाइस, तो वो फाड़ भी सकता है। तो बस यहाँ पे अप्पी ने ये देखिए बाहुबली की तरह के अप्पी ने आटे की बोरी को डाला है इसमें और आटा इसमें भर चुका है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट लाजमी करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।